दोस्तों ये कहानी है मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक ऐसे पिता की, एक ऐसे हैवान पिता की जिसके सामने कुछ ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से उसने अपने 3 महीने की छोटी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। और दोस्तों वो इस बेटी को अपने मारने के लिए लगभग 3 महीने से फिराक में था, 3 महीने से मौके की तलाश में था कि कब उसे मौका मिले और उस लड़की की हत्या करे। इसके बाद लड़की की मां को जब पता चलता है तो वो तुरंत थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराती है। उसके बाद पुलिस आती है और उस आदमी को यानी कि उस लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों उस लड़की की 1% भी गलती नहीं थी और जब आप वजह जानोगे कि जिस वजह से उस लड़की की हत्या की गई है वो सच में दिल दहलाने वाली बात है। आप वजह जान के एकदम हैरान हो जाओगे कि भाई ये तो इतनी बड़ी वजह थी नहीं जिसकी वजह से इस छोटी सी मासूम सी बच्ची को जिसने अभी अभी जन्म लिया है और उसका गला दबाकर उसने हत्या कर दिया। दोस्तों इस वजह से पूरे आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं सब लोग हैरान हैं कि आखिर ऐसे कोई कर कैसे सकता है। दोस्तों ये कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये सच्ची घटना पर आधारित है और आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में ये घटना घटित हुई है। आइए पूरी कहानी के बारे में मैं आप लोग को बताता हूं और समझाता हूं कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके वजह से सिर्फ 3 महीने की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव और चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये बात आप सभी लोग और हम भी जानते हैं कि मुस्लिम समाज में ऐसा होता है कि लोग 2-3 शादियां करते हैं। एक शादी हिंदू समाज में होता है कि लोग एक शादी करते हैं और उसी के साथ पूरा अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन वही अगर मुस्लिम समाज में देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग के लोग 2 से 3 शादियां या 4-5 शादियां भी करते रहते हैं। दोस्तों ये कहानी है मुजफ्फरनगर जिले की एक छोटे से गांव की जिसमें एक परिवार है और उस परिवार में जो लड़की थी, लड़की के पिता का नाम था गुलशेर और लड़की के माता का नाम था साजिदा। दोस्तों जो गुलशेर है इसने 2 शादियां की थी। लगभग 15 साल पहले इसने पहली शादी की थी और पहले जो बीवी थी उसका नाम था गुलसत्ता। ठीक है, गुलसत्ता के साथ इसने अपनी जो जीवन है वो पूरा व्यतीत किया। लगभग 15 साल गुजार दिए गुलसत्ता के साथ और इन 15 सालों में इसके 5 बच्चे हुए। जो पहली वाइफ थी, पहली वाइफ से 5 बच्चे हुए थे और उसके बाद इन दोनों के बीच में अनबन हुआ, रिलेशन कुछ अच्छा खासा नहीं था। फिर उसके बाद ये दोनों जो है वो अलग अलग रहने लगे। हालांकि इन दोनों के बीच में अभी तक तलाक नहीं हुआ था लेकिन ऐसे ही नॉर्मल अनबन होने की वजह से अलग अलग रहने लगे। उसके बाद दोस्तों आज से ठीक 1 साल पहले गुलशेर जो कि बच्ची के पिता थे उन्होंने अपनी दूसरी शादी की और दूसरी वाइफ का नाम था साजिदा और साजिदा से शादी करने से पहले उसके 2 बच्चे थे। यानी कि ऐसा होता है कि किसी की शादी होती है और उसके 1-2 बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है लाइफ में कि उसका जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाता है और उस लड़की की दोबारा शादी करा दी जाती है। तो ऐसे ही इन दोनों की भी शादी हुई थी और साजिदा के पहले से ही 2 बेटियां थी। उसके बाद जब शादी हुई तो जो गुलशेर था वो कोई बच्चा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो हमारे पास बच्चे हैं इन्हीं को पढ़ा लिखा के हम अच्छे से तैयार करें और कोई और बच्चे या फिर बेटी कोई पैदा करने का इसका इरादा नहीं था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 1 से 1.5 साल इन दोनों का रिलेशनशिप चलता है और उसी बीच 3 महीने पहले साजिदा ने एक लड़की को जन्म देती है। साजिदा का एक लड़की होती है लेकिन उस बात से जो गुलजार था उस लड़की का पिता वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि हमारी कोई लड़की हो या फिर लड़का हो। वो चाहता था कि हमारे जो 2-3 बच्चे हैं या फिर 5 बच्चे जो पहले से ही हैं इन सभी का मैं देखभाल करूं और इन सभी को एक अच्छी जिंदगी दूं, ऐसी कोई प्लानिंग थी उसके पिता की। ठीक है, फिर क्या होता है कि 3 महीने की बच्ची होती है और एक बेड पे सोई होती है। उसके बगल में उसका पिता जो होता है गुलशेर वो भी सोया होता है। सुबह के 6 बज रहे थे। 6 बजे जब उसकी माता साजिदा जो होती है, उसकी मम्मी होती है छोटे बच्ची की, वो घर से बाहर जाती हैं गाय को चारा देने के लिए। घर पे गाय भी पाली रहती हैं तो गाय को चारा देने के लिए, चारा खिलाने के लिए वो सुबह के 6 बजे उठ के और घर से बाहर निकल जाती हैं और गाय को चारा खिलाने लगती हैं। तभी क्या होता है कि लड़की सोई होती है बेड में और उसके बगल में उसका जो है पिता है वो सोया होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि गुलशेर क्या करता है कि जब लड़की सोई रहती है सुबह में ही, अभी वो नींद में थी, तभी वो क्या करता है कि
सोते सोते ही उस लड़की का गला दबाता है और गला दबा के वहीं पे उसको मार देता है, यानी कि उसकी हत्या कर देता है। और वो लड़की थोड़ा सा चिल्लाती भी है, चीखती भी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी का कोई गला दबाता है तो इतनी आसानी से उसकी प्राण नहीं निकल जाती है, उसकी जो आत्मा होती है वो इतनी आसानी से नहीं निकलती है। काफ़ी ज़्यादा उसमें इंसान छटपटाता है, परेशान होता है, वो छुड़ाने की कोशिश करता है। बहुत सारी ऐसी समस्या, प्रॉब्लम्स उस इंसान के जब उस टाइम होता है तो उसके अंदर आती है। तो उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसका पिता जब गला दबा रहा था तो वो लड़की उस टाइम चिल्ला रही थी, थोड़ा बहुत चिल्लाई। जब उसकी लड़की की आवाज़ बाहर तक गई तो उसकी माँ को लगा कि लड़की सो के उठ गई है और वो रो रही है, उसके पिता पास में है, वो चुप करा रहे होंगे। तो ये सोच के वो उस बात को इग्नोर कर देती है और वो गाय को चारा डालने में, गाय को चारा खिलाने में वो व्यस्त हो जाती है। फिर कुछ देर बाद कुछ लोग कहते हैं कि जाओ देखो वो रो रही थी, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है, अजीब सा लग रहा है मुझे तो। फिर उसके बाद जब इसकी माँ जाती है उस कमरे में तो वहाँ पे देखती है तो उसकी बेटी जो है वो लेटी हुई थी। अब इसके माँ को लगता है कि हमारी जो बेटी है वो सो रही है। नॉर्मल सी बात है, सुबह सुबह उठ के गई थी, वो बेटी सो रही थी और ठीक कुछ देर बाद जब आई तो उसे ये भी लगेगा, यही लगेगा कि हमारी बेटी सो रही है। लेकिन जब उसके बाद उसकी माँ ने उस लड़की को जब गोद में लिया, गोद में लेके जब ऐसे गोद में लिया तो उसे लगा कि उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है। नॉर्मल जो इंसान जब जिंदा होता है तो खेलता कूदता है, छोटे बच्चे होते हैं खेलते कूदते हैं तो उनकी बॉडी में हलचल रहता है, हाथ पैर हिलता डुलता रहता है। लेकिन जब वो मर गई थी तो उसकी जो बॉडी है पूरी ढीली पड़ चुकी थी और उसके बगल में गुलजार जो है वो सोया था वहीं पे। तब इसकी माँ को पूरा अंदाजा हो गया कि जब हमारी बच्ची है वो अब मर चुकी है। और उसको ये भी पता लग गया था कि इसको मारने वाला कोई और दूसरा नहीं है बल्कि उसी बच्ची का पिता गुलजार है। ठीक है, गुलजार या गुलशेर, थोड़ा सा नाम मैं इधर उधर बोल दे रहा हूँगा, इसको मैनेज करिएगा आप लोग। तो उसके लड़की को मारने वाला जो हत्यारा है वो उसका पिता ही है। उसके बाद उसकी माँ जो है काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो क्या होता है कि रोने और चिल्लाने की वजह से घर के सारे लोग जुट जाते हैं। उसके बाद आसपास के भी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है और इसी बीच सारे गांव में हुल्ला हो जाता है। हुल्ला का मतलब इन द सेंस कि अफवाहें फैल जाती हैं कि उस पिता ने अपनी 3 महीने की लड़की को गला दबाकर मार दिया। ठीक है, तो ये अफवाहें चारों तरफ फैल जाती हैं। इसी बीच कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस को जब ये बात पता चलती है कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घटी है तो ठीक उसी समय पुलिसकर्मी के जितने भी लोग होते हैं सब लोग पहुँच जाते हैं उसके घर पे। जब घर पे पहुँचते हैं और वहाँ पे बातचीत करते हैं, सारे लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या क्यों हुआ है, तो उनको पता चलता है कि गुलसाल यानी कि जो उसका पिता है वो अपनी बेटी को सिर्फ इस वजह से मारा है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा हो। उसका ये मानना था कि अगर ये बच्ची पैदा हो जाएगी तो हमारे पहले से ही कुछ बच्चे हैं और ये भी पैदा हो गई है, ऊपर से ये 2 बच्चों को लेके भी आई है और इतने सारे बच्चे हो जाएंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सब बंटवारा हो जाएगी, सब इधर उधर बिखर जाएगा। और वो इसीलिए और बच्चे पैदा भी नहीं करना चाहता था कि और बच्चे पैदा होंगे तो हमारी और भी परेशानी बढ़ेगी और सबको मैं अच्छे से कर भी नहीं पाऊंगा, सबको उतनी प्रॉपर्टी मैं दे नहीं पाऊंगा। और शायद यही वजह थी कि वो और बच्चे पैदा करना भी नहीं चाहता होगा। लेकिन इन सब मामलों में बच्ची पैदा भी हो जाती है, तो वो फिर क्या करता है कि उस बच्ची का गला भी दबा देता है। जब पुलिस वालों को ये बात पता लगती है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से उसने इस 3 महीने बच्ची की गला दबा दिया है और सुबह में जब सो रही थी तभी उस टाइम गला दबा दिया। सोते सोते आखिर किसी को कोई इंसान सोता है तो कोई ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी 3 महीने की छोटी सी बच्ची है, उसके अंदर उतनी सेंस भी नहीं होगी। वो बताओ, मतलब भगवान का रूप माना जाता है छोटे बच्चों को, और छोटे बच्चों को सोते सोते समय वो इंसान गला दबा के उसको मार डालता है। फिर उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद फिर थाने लेके जाती है, सारी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद लड़की जो है, लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। फिर इसको एफआईआर दर्ज करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद घर पे इसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं, ये कहानी मैं सिर्फ आप लोग को इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप लोग इस कहानी को सुन के परेशान हो। मैं आप लोग को कुछ सिखाना चाहता हूं इस कहानी के ज़रिए कि देखिए, अगर आप अवेलेबल नहीं है उस चीज़ के लिए, अगर आप एबल नहीं है उस चीज़ के लिए कि आप शादी कर लो, 4-5 बच्चे अगर पैदा कर रहे हो तो उसका खर्च ना उठा पाओ, अगर इसके लिए आप सक्षम नहीं हो, अगर आप नहीं कर पाओगे इतना सारा कुछ, तो प्लीज़ आप लोग शादी ना करिए। चलिए, हिंदू समाज में फिलहाल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही
ही अच्छी बात है, मैं इसको अच्छा ही कहूँगा। क्योंकि हिंदू समाज में ये होता है कि एक लड़की से अगर शादी हो जाती है तो वो इंसान पूरी ज़िंदगी उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, चाहे वो एक लड़का हो, चाहे 2 लड़की हो, चाहे 3 लड़की हो, उसको ही पढ़ाने लिखाने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और अपनी फैमिली को अच्छा से अच्छा फ्यूचर मतलब दिलाने की कोशिश करता है कि आने वाले फ्यूचर में उनका जो समय है वो अच्छे से कटे, अच्छे से व्यतीत हो और वो लोग अच्छे ढंग से रह पाएँ, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएँ। हालांकि मुस्लिम समाज में देखा जाए तो थोड़ी सी ये चीज़ मुझे ऑड लगती है कि एक इंसान कोई एक शादी करता है और उसे ही अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, उस परिवार को अच्छे से नहीं रख पाता है, उसी परिवार में उसकी अनबन हो जाती है और वो उससे छुटकारा पाके फिर दूसरी शादी कर लेता है। ये ऐसा इंसान कैसे कर सकता है? ये तो समझदारी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि जब मैं अपने एक बीवी को खुश नहीं कर पा रहा हूं तब तो मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं। दूसरी शादी करता भी हूं तो ऑलरेडी उसके 2 बच्चे भी हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि वाकई में मेरी कोई बेटी ना हो, कोई मेरा लड़का ना हो, या फिर मैं नहीं चाहता हूं, जैसे इनकी केस में था कि ये नहीं चाहते थे कि इनकी कोई लड़की हो, तो इनको प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए। जब फिजिकल रिलेशनशिप इंसान बनाता है, देखिए मैं ये सब बातें जो कर रहा हूँ ये साइंटिफिक तौर पे मैं बातें कर रहा हूँ और ये बातें बुक में लिखी भी गई हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ये कहने के लिए करती हैं कि आप लोग थोड़ा सा पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। आपके ऑलरेडी 2 से 3 बच्चे, 5 बच्चे उनके ऑलरेडी पहले से थे, पहली बीवी से, उसके बाद 2 बच्चे, इनकी जो शादी हुई, दूसरी शादी हुई, उसके भी 2 बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद भी मतलब ये फिजिकल रिलेशनशिप अगर बनाते हैं तो इनको प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए या फिर प्रिकॉशन का यूज़ करना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी लड़की अगर पैदा हो जाती है, इन द केस अगर लड़की पैदा हो जाती है किसी कारणवश, तो आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप 5, 6, 7 बच्चों को आप उसका देखभाल कर रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, उसमें इसको अगर पैदा हो गई है तो इसमें उसकी कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है उस 3 महीने बच्ची की कि उसको जान देना पड़े, है ना। ये चीज़ें आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। थोड़ा सा मैं अगर भटक भी रहूँगा तो आप लोग मैनेज करिएगा। तो ये चीज़ें लोगों को सीखनी चाहिए कि जब हम खुद सक्षम नहीं हैं इस चीज़ों को हैंडल करने के लिए तो हम शादी कैसे कर सकते हैं, और शादी अगर करते भी हैं, अगर बच्चे भी होते हैं, तो उसको मैनेज करने के बजाय हम उसको गला दबाकर उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ से मैं छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत बड़ी गलती हुई है और इसकी वजह से एक माँ को अपनी बेटी खोनी पड़ी और दूसरी जगह इस वजह से एक पिता को अपने बेटी को मारने की जरूरत पड़ गई। दोस्तों इससे हमको सीखने को मिलती है कि यहाँ पे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे एक माँ थी, उस माँ की एक बेटी की जान चली गई, ठीक है। उसके बाद एक पिता होने के नाते अपने बच्चे को वो मार दिया, दूसरी गलती। तीसरी गलती इनके लाइफ में क्या हुआ कि जब ये बच्ची को मार दिया उसके वजह से अब ये पूरी जिंदगी जेल में अपनी जिंदगी बिताएंगे, पूरी जिंदगी का जो टाइम है वो जेल में रह के अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, वो काटेंगे। कब तक इनको सजा मिलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन 5 बच्चों का देख रेख कौन करेगा, उनकी माँ भी परेशान हुई। दूसरी बात कि ये इंसान जब शादी करके लेके आया है, नई औरत से शादी किया है, उस बच्ची को मार दिया, तो इस औरत की भी जिंदगी बर्बाद हुई। ऑलरेडी औरत की जिंदगी पहले से बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी 2 बच्चे थे, उसका पति मर चुका होगा, तभी तो इसने दूसरी शादी की होगी, ठीक है। तो इसकी भी जिंदगी बर्बाद हुई, उसके पहली बीवी की भी जिंदगी बर्बाद हुई और तीसरी इस इंसान की भी जिंदगी बर्बाद हुई जिसने इस छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप लोग को भी ये चीज सीखना चाहिए कि अगर हम एबल हैं उस चीज के लिए तभी हम वो चीज करें। अगर मैं उस चीज के लिए सक्षम नहीं हूं तो मुझे उस चीज में हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोग से अगली वीडियो में। वीडियो अगर ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोग के लिए और भी लेके आता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।